प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन कहता है कि जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही अपने अपराधियों को क्षमा करो। क्या हमारे अंदर वो आत्मा है कि हम अपने अपराधियों को या अपने बैरियों को क्षमा कर सके? हम तो ये पढ़ लेते हैं कि जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है पिता, तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। हम कितने साफ झूठ परमेश्वर से बोलते हैं। परमेश्वर तो हमें माफ करते आ रहे हैं और इसका सबूत ये है कि आज भी हम जीवित पाए जाते हैं, आज भी फ्री में ये सांसों का यूज हम कर रहे हैं। पर हमें प्रभु की ये सांसों को, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे प्रभु की महिमा हो। प्रियो, वचन कहता है इफिसियों 4 उसका 32 पद, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। तो हमारे अंदर ये मन है या नहीं, हमको ये खुद को परखना है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम उसको क्यों क्षमा करें, उसने तो हमारे साथ गलत किए हैं, तो प्रियो हमको ये समझना है हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे अंदर परमेश्वर पिता का वास स्थान है। क्योंकि अगर हम इसी इफिसियों 4 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। कभी हमने ये सोचे हैं कि जब हमारे अंतरात्मा से कोई बात उठती है कि ये हमको नहीं करना है और जब हम उस चीज को नहीं करते हैं तो हमें एक अलग सी शांति महसूस होती है, लेकिन उस आवाज को दबाकर हम अपना मनमानी करते हैं और हम फिर पछताते हैं। आज क्यों शारीरिक काम के लिए नहीं बोला जाता? आज क्यों आत्मिकता की बातें बढ़ाने के लिए, आत्मिक उन्नति की बातें की जाती है? आत्मिकता में बोने के लिए क्यों कहा जाता है? प्रियो, कभी हमने ये सोचे हैं कि आदम हवा जब अदन की वाटिका में थे तो उस समय शैतान उनको बरगलाता था और वचन कहता है कि वहीं पे उसने हवा को बरगलाया कि ये फल खाने से तुम मरोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष के फल तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। लेकिन ये यहाँ शैतान क्या बोल रहा है कि तुम अगर फल खाओगे तो नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन निश्चय मर जाओगे। मरने का मतलब परमेश्वर का ये था कि तुम्हारी आत्मिकता उसी वक्त मर जाएगी और वो मरी हुई दशा आज तक हमारी बनी हुई। परमेश्वर ने इसीलिए तो अंतरात्मा को चुने कि यहाँ से दोबारा ये गिरे ना, लेकिन फिर भी हम शरीर की इच्छाओं को पूरी कर करके आत्मिकता को नष्ट करते जा रहे हैं, परमेश्वर को शोकित और दुखी करते जा रहे हैं, झूठ बोल बोल कर प्रभु को दुखी कर रहे हैं। जब प्रभु का श्राप आता है, परमेश्वर की ओर से विपत्ति आती है, तो फिर हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, भुगतना चाहिए, खुशी होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। प्रियो, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें झूठ का या हमें शैतान की चालों को नहीं सीखना है, क्योंकि आज जो वातावरण बन गया है, यहाँ एक एक सेकंड में, एक एक कदम कदम पे हानि है, क्रोध है, विरोध है, लालच है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है। इन सब से बचते हुए हमको प्रभु के साथ साथ चलना है पवित्र आत्मा के गाइड में। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि जब हम अपने शब्द को बोल रहे हैं तो परखें कि सच में हम सामने वाले को माफ कर रहे हैं कि नहीं, और अगर कर रहे हैं दिल से तो याद रखिए हमारे भी अपराध क्षमा होंगे, और अगर नहीं तो हमारे अपराध भी क्षमा हो जाएं। इस बात को छोड़कर अपने जीवन को गलत फहमी में जीते रहे कि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। जब तक हम पृथ्वी पे अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अच्छाई के भलाई के भंडारी नहीं बनेंगे, ऊपर हमारा कोई रोल नहीं है। अपने जीवन को इसी पृथ्वी में रहते हुए बदले, क्योंकि जब तक ये जान है, जब तक ये देह है, तब तक ही आशा है। इसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। जो कुछ हम बोल रहे हैं, वचन में लिखा है, उसे पूरा करिए ताकि हमारा जीवन
हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ राज्य करे और प्रभु की महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष। आमीन।